आज हम लोग जो 7वां चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से मान लेते हैं एक रेखा है जिसकी ये बिंदु है P, जिसको मान लेते हैं X Y, और एक बिंदु है Q, इसको 1 2 X1 Y1 मान लेते हैं, X1 Y1, और एक बिंदु Q है X2 Y2। अब इसकी एक बिंदु बीच में है R। अगर यहां दोनों तरफ मध्य बिंदु है, दोनों तरफ बराबर है, तो हम लोग का एक सूत्र होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग उसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग क्या होगा? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो अब हम लोग यहाँ x1 y1 x2 y2, अगर इसके जगह में कोई मान भी होता है, मान लेते हैं 2 3 होता है, तो x1 का मान 2 और y1 का मान 3, x2 के जगह में यहाँ होता है -4 और 3, तो x2 का मान -4 y2 का मान 3। अब यहाँ मध्य बिंदु जो हम लोग r निकाल रहे हैं विभाजन सूत्र से, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि रेखा का अगर बराबर भाग है, दोनों तरफ बराबर है, PR बराबर है RQ का, अगर PR बराबर है RQ का तो M1 बराबर 1 होगा और M2 बराबर भी 1 होगा। यहीं पर अगर एक रेखा ले लेते हैं, इसको बोला कि सम त्रिभाजित कीजिए, सम त्रिभाजित। ये बिंदु P है, ये Q है, तो 3 भाग में अगर बांटना, मान लेते हैं कि ये R है और ये S है, इसका कोई भी बिंदु दिया हुआ दो, इसका मान हम लोग को पता हो, तो हम जब R बिंदु को निकालेंगे तो एक रेखा का एक भाग PR है और 2 भाग RQ है। इसका मतलब इस स्थिति में M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2 हो जाएगा। बाकी X1 Y1 X2 Y2 का मान वही रहेगा। तो अब जब फिर यहाँ S बिंदु पर आएंगे तो M1 का मान 2 हो जाएगा और M2 का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी रेखा को समान भाग में विभाजन कर सकते हैं, उसका बिंदु निकाल सकते हैं। आगे का मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 2 का नंबर वाइज सारा मैथ बनाएंगे।